बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक हंगामी अज़ खुद नोटिस ले लिया गया है। एक हंगामी मामले के ऊपर यह अज़ खुद नोटिस लिया गया है और बिल आखिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले के बाद ये अज़ खुद नोटिस पहला सामने आया है। 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन शामिल थे। बहरहाल ये खुद नोटिस क्या है, मामला क्या है, इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इमरान खान साहब के जो जेलर हैं उन्हें बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत केस में जो नोटिस है वो सर्व हो चुका है। ये नोटिस क्यों हुआ है? इमरान खान साहब की बड़ी एक अहम इस्तदा थी जो कि मंजूर हुई है और इसके बाद ये नोटिस सर्व किया गया है। अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही एक आज हंगामी गिरफ़्तारी हुई है। ये गिरफ़्तारी किसकी थी? बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस था, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ही एक साबिक जो जज हैं उनकी शाख खर्चियों के हवाले से भी एक बड़ी जो स्कैंडल कहें या बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो सामने आई है। उनकी भी एक इस्तदा शाख खर्चियों के हवाले से मुस्तरद हुई है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ख़बर जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अज़ खुद नोटिस लिया गया है ये आपके सामने रखता हूँ। तो मामला यूँ हुआ है जी कि मुग़ल दौर का एक बाग था, तकरीबन 500 साल कबल का ये मुग़ल बादशाह दौर का ये बाग था कलर कहार में। इस बाग के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर करने का जो हुक्म है इसकी ज़मीन के ऊपर वो दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की जानिब से। इस मामले के ऊपर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने जो अज़ खुद नोटिस है वो ले लिया है और इसकी बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है, यानी कि ये तामीर वहाँ पर किस तरीके से की जा सकती है। ये एक कदीमी विरसा है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो तंजीमें थी कदीमे कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनकी दरख्वास्तें वगैरह भी इसमें आई हुई थी। मतलब उन्होंने इसके ऊपर जो आवाज़ थी वो भी उठाई थी और मकामी आबादी ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। तो इस बड़े अहम मामले के ऊपर यह खुद नोटिस चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिया गया है। और आज से 500 साल कबल मुग़ल बादशाह बाबर ने बर-ए-ज़ख़ीर के सबसे पहले बाग़-ए-सिफ़ा को कलर कहार में लगवाया था। तो ये वाला मामला था जिसके ऊपर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए जो रिपोर्ट है हंगामी तौर पर वो तलब कर ली है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आज 2 बड़े इम्पॉर्टेंट केसेस हुए हैं। एक तो नाज़रीन, पुलिस कांस्टेबल की बरतरफ़ी के लिए जो IG पंजाब थे वो आए हुए थे और उनकी खासी आप कहें कि बरहमी या सरजनिश भी आज हुई है और उनकी दरख्वास्त भी खारिज हुई है। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग किस्म का मुकदमा था। बुनियादी तौर पर एक पुलिस कांस्टेबल थे, किसी खातून के साथ वो कोई हरकत वगैरह कर रहे थे तो उनकी मुखबरी हुई और वो पकड़े गए और उनको बरतरफ करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी हैं रेड के हवाले से भी कि बग़ैर वारंट के या वैसे किस तरह से किसी के घर में रेड किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जिनके ऊपर सख्तियाँ इस वक्त हो रही हैं तो नोटिस के बग़ैर रेड या कि जो गिरफ़्तारियाँ वगैरह हो रही हैं जो कि PTI वाले दावे भी कर रहे हैं कि ऐसे ही उनको उठा के ले जाते हैं, तो उसको भी अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी इसमें दिए गए हैं। तो बुनियादी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल असलम की बरतरफ़ी की IG पंजाब की दरख्वास्त खारिज कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला है वो बरकरार रखा है और IG पंजाब की जानिब से बरतरफ़ी की दरख्वास्त को खारिज किया है। कमरा अदालत नंबर 1 में आज ये समाअत हुई जिसमें चीफ़ जस्टिस जो हैं वो सरबराही करते हैं 3 रुकनी बेंच की। तो इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में आज पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि कांस्टेबल असलम एक खातून के साथ घर में नाजेबा हरकत में मुलव्वस पाया गया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि ये काम पंजाब पुलिस का ही हो सकता है, जबकि जो खातून है वो कहती है कि कांस्टेबल इसका शोहर है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि खातून तवाइफ़ है और पुलिस ने मुखबरी पर कांस्टेबल का पीछा करके रेड किया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि पंजाब पुलिस का मुखबर अपने ही अहलकारों की मुखबरी करते हैं कि कौन कहाँ रात गुजारता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा
कि निजी घर में बग़ैर वारंट के पुलिस रेड कैसे कर सकती है। पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। क्या पुलिस के गैर कानूनी इक़दाम की सुप्रीम कोर्ट तौसीक़ करे। अदालत ने SP इन्वेस्टिगेशन की सरजनिश करते हुए इस्तफसार किया कि क्या बहावल नगर का ये बुनियादी तौर पर मामला था। आज क्राइम रेट 0 है। जो SP खुद उठकर एक मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। क्या पुलिस अफसरान अपने ज़ाती खर्च पर आए हैं या सरकार से TADA लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि पुलिस अफसरान के मुताबिक इन्हें हिदायत हैं कि सुप्रीम कोर्ट अदालत नंबर 1 में केस में खुद पेश हों। अदालत ने कांस्टेबल असलम की बरतरफ़ी की IG पंजाब की दरख्वास्त खारिज कर दी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा केस था, मैटर था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन ये जो गैर कानूनी छापे रेडें वगैरह हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो एक्सेप्ट कर के क्या आपके इस इक़दाम के जो गैर कानूनी इक़दाम है इसकी हम तौसीक़ कर दें। तो यहाँ पर तो ये जो रिमार्क्स है सामने आ रहे हैं। लेकिन अब PTI के खैर अभी तक तो निचली अदालतों में मुकदमात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि अस खुद नोटिस जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मामलात के ऊपर जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले के ऊपर लें। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो सियासी गिरफ़्तारियाँ और दीगर गिरफ़्तारियाँ सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी और निचली अदालतों में भी हम देखते रहते हैं। लेकिन आज एक सोने का मुकदमा था, यानी कि सोने का खुर्द बुर्द का एक मुकदमा था एक मुलजिम का, और उसके भाई ने उसके ऊपर ये मुकदमा किया था जी कि ये सोना इसके पास है और इसने खुर्द बुर्द किया और ये लेके चला गया है। तो इसमें एक मुलजिम की आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जो गिरफ़्तारी है वो हुई है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये वाला जो मैटर था केस वो सुना और ज़मानत मुस्तरद की, जिसके बाद उस मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट से बाहर से जो पुलिस थी उन्होंने गिरफ़्तार किया। ओबियसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर से तो नहीं कर सकती, अदालती अहाते के अंदर से तो आप नहीं कर सकते। तो केस ये था जी कि सुप्रीम कोर्ट ने 652 ग्राम सोना खुर्द बुर्द के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद जमील को अदालत के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मुलजिम के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं। मुलजिम पर सोना गायब करने का इल्ज़ाम सगे भाई ने लगाया। गवाहों के बयानात में मुलजिम को सोना दिया गया। किसी सूरत ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी का केस नहीं बनता। मुद्दई मोहम्मद सलीम ने अपने भाई जमील के ख़िलाफ़ सोना गायब करने की FIR दर्ज कराई थी। ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुलजिम की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तो ये एक और जो था वो अवामी नोयत का एक मुकदमा था जिसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। फिर इसके अलावा आज साबिक चीफ़ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली जो हैं उनके हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर सामने आई है, और वो ये है कि साबिक चीफ़ जस्टिस साहब ने कोई 2000 यूनिटें थी, उन यूनिटों की जो बिजली थी उनको वो मुफ्त मिला करती थी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के ज़रिए वज़ारत ख़ज़ाना से ये कहा कि उन्हें इस बिजली के बदले जो पैसे हैं वो दे दिए जाएं, बिजली उनकी फ्री ना हो, बिजली के ये जो यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करते तो उनको इसके बदले पैसे दिए जाएं। और ये भी कहा जी अपने एक लेटर में कि चूँकि उन्होंने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो उन्हें बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, तो उन्हें ये फैसिलिटी एक दी हुई है 2000 यूनिट फ्री की, तो इस वजह से इसके बदले उनको पैसे दे दिए जाएँ। तो ये इस्तदा उनकी रिजेक्ट की है वज़ारत ख़ज़ाना ने, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि बिजली मुफ्त फराहम की गई है, ये एक फ़ैसिलिटी है जो कि उनको दी गई है, इसके बदले में जो रकम है वो नहीं दी जा सकती। यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि ये भी इस वक्त ज़राए दावा कर रहे हैं कि साबिक चीफ़ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जो हैं उनकी जो इस वक्त पेंशन है वो ही 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए पेंशन लेने के बाद भी चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इन यूनिटों के पैसे भी उनको दे दिए जाएं, ये जो उनको फैसिलिटी दी गई है। हालांकि यहाँ पर तो 300 या 400 यूनिटें एक आम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो इस्तेमाल करती है उनके यहाँ पर तकरीबन कोई 20-20 हज़ार के करीब बिल भेज रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो दरबदर हो रहे हैं। तनख्वाहों हैं जो हैं वो उनकी बिलों में निकल रही हैं, और वो कह रहे जी कि हमारे इतनी ज़्यादा जो बिजली के बिल्स हैं वो आ रहे हैं। लोगों ने एहतजाज भी इस मामले के ऊपर किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कितनी इनको पहले तो मतलब है कि इमारात वगैरह की मद में आप देखें कि एक तो बिजली भी फ्री है, 2000 यूनिट भी अब अच्छे खासे यूनिट्स होते हैं, और उसमें भी अब ये कहा जा रहा है कि हमें जो पैसे हैं वो इसके बदले में दे दिए जाएं। तो बहरहाल ये इस्तदा उनकी मुस्तरद हो गई है। इमरान खान साहब के जो जेलर हैं यानी कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो हैं
उनको तौहीन अदालत केस में जो नोटिस है वो जारी कर दिया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जो जज हैं अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने अपने बेटों से बात करवाने की दरख्वास्त दायर की थी। एक मरतबा पहले भी उनकी बात करवाई जा चुकी है उस दरख्वास्त के ऊपर, लेकिन वो भी पहले ये किया गया, पहले इनकार किया गया और फिर बिल आखिर जज के अहकामात के ऊपर उनकी मुलाकात जो फ़ोन पर व्हाट्सएप पर बात थी उनके साहबजादों से वो करवा दी गई। और फिर दोबारा इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी कि एक ही मरतबा इन्होंने करवाई है, हर हफ्ते उनकी बात जो है वो उनके साहबजादों से करवाई जानी चाहिए। तो इसके ऊपर एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब की बात करवाने के जो अहकामात थे वो दिए गए, लेकिन सुप्रीटेंडेंट जो थे अडाला जेल के, उन्होंने इमरान खान साहब की जो बात है वो नहीं करवाई। तो जिस पर यह तौहीन अदालत का मैटर उनके ख़िलाफ़ खुला, केस की समाअत हुई और जज साहब ने सुप्रीटेंडेंट अडाला जेल को तौहीन अदालत केस में जो नोटिस है वो जारी कर दिया है कि आखिर ये अदालत के अहकामात थे और अदालती अहकामात को आप क्यों नहीं मान रहे, क्यों इसे जो है वो आप इग्नोर कर रहे हैं। पहले भी इस तरह से हुआ, अब दोबारा भी हो गया। तो ये जो तौहीन अदालत केस में जो नोटिस है वो इन जेलर साहब को आज जारी हो गया है और केस की समाअत फिर मुलतवी हुई है। तो नेक्स्ट हेयरिंग में देखते हैं कि जेलर साहब आते हैं तौहीन अदालत केस में, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल अदालती फ़ैसलों को जिस तरह से आपने देखा कि मानसेरा में जो जलसा हुआ अदालती फ़ैसला था, इजाज़त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जलसा कह रहा हूँ कन्वेंशन, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस थी उन्होंने वहाँ पर कन्वेंशन ही नहीं करने दिया। वो वहाँ पर पहुँच गए, सारा स्टेज और कुर्सियाँ वगैरह वो सारा उठाकर ले गए और वहाँ पर वो खड़े भी रहे पुलिस की भारी नफरी के कोई यहाँ पर आ ना जाए। तो ये तो हालत है और उसमें भी अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तौहीन अदालत में जाएगी कि देखें अदालत ने हुक्म दिया था उसके बावजूद भी जो कन्वेंशन है वो नहीं करने दिया गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई रिलीफ वाला अगर फ़ैसला आता है अदालतों से तो उस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा। और ये अब इमरान खान साहब के केस में जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं, वो वहीं पर जेल में ही बैठकर जो केस की समाअत है वो करते हैं, जो साइफ़र केस है, लेकिन ये उनकी जो बात है इमरान खान साहब की अपने बेटों से नहीं करवाएगी। तो खैर देखें इसमें अब आगे जो है वो क्या होता है। इसके अलावा एक और ख़बर लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। कुछ तफसीलात इस तरह से आ रही हैं। आज उन्होंने कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसमें वो अनाउंस करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें लेती या नहीं लेती। लेकिन अभी ये इतलात अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, लेकिन जस्ट ये इतलात ही हैं कि लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर इसकी जो कन्फर्मेशन है वो हो जाएगी। कुछ देर बाद ही उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करनी है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो होपफुली कहीं या मेरे ख्याल से शायद वो कर भी लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के केसेस में भी वो हैं, वो केसेस भी लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या कर रही है इस वक्त, क्योंकि वो उनकी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रहे। तो ये सारे सिनेरियो को देखा जाए तो उन्होंने PTI में आना ही था। तो बहरहाल देखें आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं और क्या उसमें जो अनाउंसमेंट है वो करते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।